हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। मेरे प्रियो, आप बाइबल की पुस्तक लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 आयत 31 जब पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही उनके साथ करो। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको खुशियाँ चाहिए तो सबसे पहले आप खुशियाँ लोगों को बांटें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका आदर करें तो सबसे पहले आप लोगों को आदर बांटें, लोगों को आदर देना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें तो उसके लिए आप भी लोगों से सबसे पहले प्रेम करना सीखें। पर इस दुनिया के लोग वे केवल सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें बस उनका ही जीवन, उनका ही सब कुछ समृद्धि में होना चाहिए। दूसरों के बारे में वे तनिक भी ख्याल नहीं रखते हैं। इसीलिए उनका जीवन हताश में, निराश में, दुखी में बीतते रहता है। आइए मेरे प्रियो, इस बातों को जो परमेश्वर के वचन हैं, इन्हें हम और भी गहराई में बहुत ही साधारण रीति से हम समझेंगे। उसके लिए मैं आपके मध्य में एक उदाहरण रखना चाहूँगा जो यह वचन आपको समझने में सहयोग करेगा, मदद करेगा। एक बार 50 लोगों का ग्रुप किसी मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे, सहभागी हो रहे थे। मीटिंग शुरू हुई और अभी कुछ ही मिनट बीता था कि स्पीकर अचानक रुका और उन सभी 50 लोगों को एक एक गुब्बारा देते हुए उनसे कहा कि आप सभी को गुब्बारे के ऊपर इस मार्कर से अपना नाम लिखना है। सभी ने ऐसा ही किया और अब गुब्बारे को लेकर वे एक दूसरे कमरे में उन्होंने रख दिया। अब स्पीकर ने सभी को एक साथ कमरे में जाने के लिए कहा और जाने में उन्हें लगभग 5 मिनट उनके हाथ में दिया कि आप जाएं और आपके नाम वाला जो गुब्बारा लिखा हुआ है, जिस पे आपका नाम लिखा है, वो गुब्बारा आप वापस लेकर आएं। और उसके लिए उन्हें 5 मिनट का समय दिया गया। तो सारे पार्टिसिपेंट जितने भी लोग थे, वे सभी लोग बहुत ही तेज़ी से रूम में घुसे और पागलों की तरह अपने नाम का गुब्बारा ढूंढने लगे। और इस दौरान क्या हुआ, उस कमरे में अफरा तफरी मच गई, शोर शराबा हो रहा था और किसी का भी नाम का गुब्बारा नहीं मिल पाया। और 5 मिनट के बाद उन सभी को बाहर बुलाया गया। ऐसे में स्पीकर ने देखा, अरे क्या हुआ, आप सभी लोग खाली हाथ हैं, आप में से किसी को भी आपके नाम का गुब्बारा नहीं मिला। तो एक पार्टिसिपेंट बहुत ही मायूसी से, बहुत ही उदास होकर बोला, नहीं, हमने बहुत ढूंढा पर हमें किसी और के नाम का ही गुब्बारा हमारे हाथों में आ रहा था। तो ऐसे में स्पीकर ने कहा, कोई बात नहीं, आप लोग एक और बार फिर से कमरे में जाइए, पर इस बार जिसे जो भी गुब्बारा मिले उसे अपने हाथ में ले और उस व्यक्ति का नाम पुकारे जिसका नाम उस गुब्बारे के ऊपर लिखा हुआ है। और एक और बार फिर से सभी पार्टिसिपेंट कमरे में गए और इस बार कमरा बहुत ही शांत था। उसमें किसी भी तरह का अफरा तफरी नहीं मचा था, किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो रहा था। सभी ने एक दूसरे का नाम पुकारे और गुब्बारे पर लिखे हुए नाम जिसका था उसे दे दिए और लगभग 3 मिनट के अंदर ही वे सभी लोग बाहर आ गए। मेरे प्रियो, स्पीकर बहुत ही गंभीर होते हुए कहा, बिल्कुल यही चीज़ हमारे जीवन में भी हो रहा है। हर कोई अपने लिए जी रहा है। उसे किसी भी दूसरे व्यक्ति से किसी भी प्रकार का मदद करने में कुछ भी दिलचस्पी नहीं है। सभी को बस अपनी ही खुशियां ढूंढने में सभी लोग पागल हो रहे हैं। पर बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वे अपनी खुशियों के बारे में चिंता करते रहते हैं। मेरे प्रियो, हमारी खुशी दूसरों की खुशी में छिपी हुई है। जब तुम औरों को उनकी खुशियां देना सीख जाओगे तो अपने आप ही तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, और यही बाइबल हमें सिखाती है। मेरे प्रियो, वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है,
फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 आयत 1 से लेकर 5 तक वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, सो यदि मसीह में कुछ शांति है और प्रेम है और ढाढ़स है, आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। और वह आनंद क्या है कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, अपने ही भलाई के लिए नहीं, अपने ही फायदा के लिए नहीं, वरन दूसरों के लिए भी, दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के फायदा के लिए भी चिंता करें। और 5वीं आयत इस प्रकार से कहता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। तो होने पाए मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं यीशु मसीह के जैसा बनना, तो होने पाए आप दूसरों को प्रेम देना सीखें, प्रेम से बातें करना सीखें, आदर देना सीखें, तो जरूर है आपको बदले में भी आदर मिलेगा। और इतना भी नहीं, वह स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा है और आपका प्रतिफल अवश्य आपको इस पृथ्वी में, और आप जब मरेंगे, मरने के बाद जब यीशु मसीह के साथ आप सहभागिता करेंगे, तब पर भी आपको मिलेगा। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष करे, अनुग्रहित करे। सभी को जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर सुंदर वचनों के लिए। प्यारे राजा होने दे परमेश्वर, जो वचन हमने सुने हैं, यह वचन हम सभी के हृदय में कार्य करने पाए। और प्रभु जी अपने जैसा दूसरों को चाहने के लिए, दूसरों को प्रेम करने के लिए, उनसे बर्ताव करने के लिए हर एक को तू सहायता मदद कर। हर एक के जीवन में परमेश्वर प्रेम होने पाए, आदर होने पाए, अतिथि सत्कार होने पाए परमेश्वर। किसी के भी हृदय में, किसी के भी मन में घमंड, छल, बुराई ना होने पाए। प्रभु जी तूने हर एक के जीवन में कार्य किया, धन्यवाद कहते हैं। और इस वचनों के अनुसार तूने हर एक को आशीष किया, अनुग्रहित किया, धन्यवाद प्रभु। तेरे नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करें, अनुग्रहित करें, आमीन।